आज 21 जून के ऐतिहासिक दिवस, ऐतिहासिक स्थान पर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, संकल्पशीलता और उत्साह। और इन दोनों महत्व बिंदुओं के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 21 जून 2014 में जो संकल्प लिया गया, भारत के द्वारा नहीं लेकिन उनके नेतृत्व में विश्व के द्वारा पहली बार इतिहास में पूरे विश्व ने योग की क्षमता को माना, योग की कल्पना को माना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित कर रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस खास मौके पर ग्वालियर पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर वो सभी के साथ योग भी कर रहे हैं और सभी को संबोधित भी कर रहे हैं। तो आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर योगा करते हुए आपको नजर आने वाले हैं लोग। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी दूसरी स्क्रीन पर, पानी के बीच योग आसन करना और जमीन पर योगासन करना, साथ ही सेना के जवानों के भी अद्भुत करतब आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ योग के माध्यम से खुद को हष्ट-पुष्ट रखने का जो अभ्यास होता है ये निरंतर चलता रहता है। आज योगा दिवस है, सभी को ये समझना होगा कि योग जो कि भारत देश ने पूरे विश्व को दिया है ये कितना महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व ने इसे अपनाया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतारा भी है। देखा यह जाता है कि भारत देश के बाहर विदेशों में भी योग की क्लासेस होती हैं, बच्चों को बचपन से योग करना सिखाया जाता है क्योंकि उनको मालूम है कि शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक रूप से भी बच्चे स्वस्थ होते हैं। पूरे विश्व में जहां भी हमारे सारे राजदूत सूर्य के पहले किरण के आधार पर पूर्वी क्षेत्र में जब सूरज का उदय होता है, हर देश में सुबह 6 बजे पूरे विश्व में एक साइकिल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिवस पर मनाया जाएगा। ये एक अभूतपूर्व दिन है। अरे बोलिए, बार बार नहीं बोल सकता है भाई साहब, माइक मत बोलो ना यार आप। हर भारतीय के, चाहे वो भारत का वासी हो चाहे प्रवासी हो, दोनों के। और योग की महानता, योग की विशेषता पूर्ण विज्ञान यह हासिल करवाता है। शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, ब्रह्मांड के लिए। शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधने का कार्य योग करता है। कहा जाता है कि योग आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आत्मा को परमात्मा जोड़ने का कार्य जो करता है, और ये 3-4 हजार 5,000 साल पुराना हमारी जो क्षमता मोहनजोदारो हड़प्पा के साइट से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से लेकर आज भी वो मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं जहां योग के हर मुद्रे को देखा जाता है जो 4-5 हजार साल पुरानी होती है। ये सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति का संगम संभव करवाता है। पर योग केवल प्राचीन नहीं है, योग आधुनिक भी।
प्राचीनता और आधुनिकता में जो संगम योग तय करता है और सदियों से योग का सार एक ही है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और एकता की भावना। इन तीनों सारों के आधार पर ज्ञान, कर्म और भक्ति का संपूर्ण मिश्र योग तैनात करता है। जहां विचार हो, विचार के साथ क्रिया हो और विचार के साथ क्रिया के साथ भावना को भी बेहतर बनाने का काम योग करता है। 3 स्तर पर योग का प्रभाव हमारे पर होता है। पहला स्तर शारीरिक स्तर, जहां हमें स्वस्थ करता है, रोग से निपटारा पाता है। दूसरा स्तर मन का स्तर, जब मन विचलित हो, जब मन में तनाव हो, मन को तनाव मुक्त करता है। और उसी के साथ साथ आत्मा के स्तर पे भी मानवीय मूल्यों को हर इंसान में, हर व्यक्ति में योग स्थापित करता है। और इसलिए आज का यह दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत